आईआईटी और एनआईटी के सपने तो हर बच्चा देखता है, लेकिन मात्र सेलेक्ट होने वाले होते हैं 1 से 2% बच्चे, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो 16 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट हैं जेडब्ल्यू के, और आईआईटी की सीटें हैं 18,352, और अगर आप इसमें एनआईटी की सीटें भी मिला दें तो एनआईटी की सीटें हैं 2,226। तो आप अगर आईआईटी और एनआईटी दोनों मिला भी देते हो तो 24,000 और 18,000 महज 42,000 का आंकड़ा पहुंचता है, और 42,000 का मतलब यह होता है कि आप मुश्किल से कुछ 3% भी नहीं बैठोगे, लेकिन 3% बच्चों को सीटें मिलेंगी। अब आईआईटीज और एनआईटीज अच्छे बहुत है, पर अगर सिर्फ 3% बच्चों को एडमिशन दे पा रहे हैं तो बचा हुआ 97% बच्चा क्या करेगा? क्या वो ये सोचना छोड़ देगा कि इंजीनियरिंग मेरे बस की ही नहीं है, भगवान ही नहीं चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मेरे तो औकात की नहीं है, या फिर वो इन सारे शब्दों से आगे बढ़ता हुआ वो अपने ऑप्शंस खोजेगा? मुझे लगता है कि शायद वो अपने ऑप्शंस खोजेगा, और इसीलिए वो बच्चा आज इस वीडियो पर आया हुआ है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि सर आईआईटीज और एनआईटीज तो एक पार्ट हो गए, पर आईआईटीज एनआईटीज के अलावा भी तो बड़े अच्छे कॉलेजेस होते होंगे, क्या आप हमको वो बताएंगे? तो मुझे इस बात में बेहद खुशी है कि मैं आपके लिए ऐसे बड़े सारे कॉलेजेस लेकर आया हूं। आज कुल मिलाकर ऐसे 17 कॉलेजेस लाया हूं, जिन 17 में से पहले 2-3 तो आईआईटी एनआईटी है, क्योंकि टॉप लिखा हूं मैं भाई, तो टॉप को जस्टिफाई भी करना है कि भाई दिल्ली के सबसे बढ़िया बढ़िया कौन से कॉलेजेस हैं। और दिल्ली इसलिए लिया हूं क्योंकि राज्य कोई भी हो देश का, हर राज्य का बच्चा दिल्ली की तरफ जरूर जाना चाहता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चा दिल्ली के लिए तो सजग रहता है कि हाँ भाई दिल्ली जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो टॉप के 17 कॉलेजेस बताऊंगा जो कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के कॉलेजेस तो शायद आपको पता हो, जैसे आईआईटी एनआईटी, पर आप जैसे जैसे पीछे जाइएगा ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम कॉलेजेस हैं जो काफी बढ़िया हैं, जेडब्ल्यू से एडमिशन लेते हैं, लेकिन काफी पीछे रैंक तक आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, विश्वास मानिए, क्योंकि ये जानकारी आपके पास होगी नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर अभी तक ये ऐसा बेहतरीन चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो भाई, क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ कॉलेज रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, सत्य बता रहा हूं। इस चैनल पर आपको सिर्फ कॉलेज रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, और बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगे, ताकि आप कॉलेज से चूके नहीं और आपका साल बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बच्चा शुरू करने के पहले बता दूं, बहुत सारा बच्चा अभी चालू हो गया, सर वोट फॉर राजस्थान राजस्थान। देखो, मैं बहुत सिंपल सा रूल बनाया हूं, बच्चों के कमेंट सर्वोपरि है, क्योंकि बच्चा जो कमेंट में लिख रहा है मतलब वो बच्चा चाहता है, और अधिकांश बच्चे कमेंट में आकर लिखते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। जैसे अगर अधिकांश बच्चों ने लिखा कि सर वोट फॉर राजस्थान, राजस्थान के टॉप कॉलेजेस बता दीजिए, या जयपुर के टॉप कॉलेजेस, जो भी आपका कमेंट आया, जो भी टॉप रेटेड कमेंट होगा वो बन जाएगा आपका अगला वीडियो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, आप भर भर के कमेंट कीजिए, जो भी कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे उसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे, और इवैल्यूएट करके उस पर कंटेंट बन जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है आईआईटी दिल्ली। भाई आईआईटी है तो नंबर 1 डिजर्व भी करता है, तो दिल्ली में आईआईटी है तो आईआईटी दिल्ली, क्योंकि ये जो वीडियो है ये दिल्ली का है, तो दिल्ली में सबसे बढ़िया कॉलेज आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के बारे में जल्दी से एक बार में जान लेते हैं, मोटा मोटी तो आपको पता होगा। दिल्ली में है, 1961 में बना था, सरकारी है, 450 एकड़ का कैंपस है, 12वीं में 75% नंबर चाहिए होते हैं, और जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन लेता है। जोसा की काउंसलिंग में बैठना होता है, और जोसा की काउंसलिंग में जब आप बैठिएगा तो जेई एडवांस के ये रैंक्स पे ये सारे ब्रांचेस बंद होते हैं। तो मोटा मोटी ये आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल कंप्यूटिंग 350 पे, और कंप्यूटर साइंस 126 पे। ठीक है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइवेट वेबसाइट है, क्योंकि ये हालांकि इंफॉर्मेशन सरकारी वेबसाइट पे भी है, लेकिन जल्दी जल्दी में निकाल लिया क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं होता। अब फीस की बात करें तो 1.3 लाख रुपीस पर ईयर, नहीं ये गलत लिखा हुआ है शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये शायद पर सेमेस्टर है, क्योंकि 2.6, हाँ ये पर सेमेस्टर बेटा, ये गलत लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये पर सेमेस्टर है। ठीक है, और एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 18 से 20 लाख पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज है 2 करोड़ पर एनम का जो रिपोर्ट हुआ है। ये सारा इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। ठीक है, ये सारा कुछ, और जो पैकेज का इंफॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर से, क्योंकि पैकेज का इंफॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली। एनआईटी दिल्ली बहुत बढ़िया कॉलेज है, दिल्ली में है, 2010 में खुला था, सरकारी है, 51 एकड़ कैंपस, इसको भी 75% नंबर चाहिए, क्योंकि जोसा से लेता है। जोसा में जो भी कॉलेजेस हैं वो सारे को 75 चाहिए होता है। ठीक है, तो 75 जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे लेता है। मेंस के मार्क्स पे इनका कॉलेज का फीस है 1 साल का 1 लाख रुपए, और नहीं हाँ 1 लाख रुपए, और 17 लाख का एवरेज है, और हाईएस्ट भी 58 लाख का, 58 लाख का है। ये सारा इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकला है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का कॉलेज, यहां से आपको कॉलेज अच्छे अच्छे मिलने शुरू होंगे। तो तीसरे नंबर पे है ट्रिपल आईटी दिल्ली।
इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, काफी बढ़िया और फेमस कॉलेज है। यह कॉलेज दिल्ली का है, 2008 में बना था, सरकारी है, ध्यान रखिएगा। 25 एकड़ का कैंपस है, मात्र 70% का रिक्वायरमेंट ये कहते हैं पीसीएम, मतलब एग्रीगेट में 70 और मैथ में 70। क्लियर। और ये जेडब्ल्यू मेंस से लेते हैं, परंतु जोसा से नहीं लेते, इसीलिए परसेंटेज में 70 है। ठीक है, क्योंकि जोसा से ले रहे होते तो 75 चाहिए होता। ये लेते हैं जैक दिल्ली। तो जैक दिल्ली की एक अलग से काउंसलिंग होती है, जिसके जरिए आपको दिल्ली के सारे कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इसलिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे मिलेगा जो एडमिशन, तो जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे दिल्ली वाले बच्चों को इन रैंकों पे मिला है। जो बच्चे दिल्ली वाले हैं उनको कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस 2000 रैंक पे मिले हैं, पर जो बच्चे बाहर वाले हैं उनको जाहिर सी बात है ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए कोटा जो रहता है वो 15% 20% रहता है, नहीं 50-50 है शायद। तो घर वाले बच्चों के लिए, दिल्ली वालों के लिए 50%, बाकी ऑल इंडिया पे 50%। तो ये है इंफॉर्मेशन, प्राइवेट वेबसाइट से, बट हाँ मोटा मोटी सही है। अब बात करते हैं, फीस इनकी बहुत ज्यादा हाई है, 4.5 लाख रुपए एक साल की है, सरकारी होने के बावजूद। 21 LPA का एवरेज है और 1 करोड़ का हाईएस्ट रिपोर्ट किया गया है। सब कुछ इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। सुने थे इसके बारे में? नहीं ना, बहुत खोज के निकाला हूं। तो USAR ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वहां का एक सरकारी यूनिवर्सिटी है दिल्ली का, इसी यूनिवर्सिटी से ये अफिलिएटेड है, पर कॉलेज अलग है, दिल्ली का है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये दिल्ली का है, 2021 का सरकारी कॉलेज है, 19.25 एकड़ का कैंपस है, तो कैंपस भी ठीक ठाक। मात्र 55% नंबर चाहिए पीसीएम में और अंग्रेजी पास। जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे लेगा और GGSIPU काउंसलिंग भरना होगा। तो दिल्ली में मेन 3 काउंसलिंग चलते हैं। पहला है GGSIPU का, दूसरा आपका काउंसलिंग जैक दिल्ली है, और तीसरा तो अनडाउटेडली जोसा है। तो जोसा के अलावा अगर आप दिल्ली में ही कॉलेज चाहते हैं तो आपको ये 2 काउंसलिंग जरूर भरने चाहिए। कौन से? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग और जैक दिल्ली की काउंसलिंग। ठीक है, जेडब्ल्यू मेंस से लेता है। अब जेडब्ल्यू मेंस से देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ब्रांच जो प्रीमियम ब्रांच है, वो भी 1,16,805 इस रैंक तक गया है। तो अब इसीलिए मैंने बोला यहां से आपको मजा आएगा, क्योंकि यहां से पीछे रैंक पर भी कॉलेजेस मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको। अब बात करते हैं यहां का फीस के बारे में। तो 2 लाख रुपए साल का फीस है, तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। जहां तक मेरे को लग रहा है फीस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं, मेरे को लग रहा है मेरे टीम वालों ने पर सेमेस्टर को पर ईयर बना दिया। ये थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि इतने सस्ते में मिलता नहीं है दिल्ली में कॉलेज, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 LPA का है, हाईएस्ट 27 LPA का रिपोर्ट किया गया है, और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है। अब आगे बात करते हैं, दिस इज CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, काफी बढ़िया कॉलेज है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CIC है ये दिल्ली का है, सरकारी है, 67 एकड़ का कैंपस है। यहां सिर्फ आप 12वीं पास होने चाहिए, यहां तो कोई परसेंटेज भी नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास हो जाइए। लेकिन ये एडमिशन सिर्फ CUET से लेता है। किससे लेता है? CUET, जेडब्ल्यू मेन से नहीं। CUET में आपको एक लैंग्वेज, मतलब जनरली इंग्लिश, मैथमेटिक्स इन सेक्शन 2 एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो ये 3 सब्जेक्ट मांगता है। एक इंग्लिश ले लीजिए, एक मैथ ले लीजिए और एक गैट ले लीजिए। तो ये 3 सब्जेक्ट में आपका मार्किंग बनेगा, और अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप CUET के जरिए इसमें जा सकते हैं। बात की जाए तो फीस बहुत कम है, ये लिटरली बहुत कम है। यहाँ का फीस बहुत सस्ता है, सरकारी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, तो सब्सिडाइज्ड है। 6 से 8 लाख पर एनम का एवरेज है, हाईएस्ट भी 33 LPA का है, बट कॉलेज बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट इज DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसकी बात करी जाए तो दिल्ली का है, 1941 का बना हुआ है, सरकारी है, 150 एकड़ से ज्यादा बड़ा कैंपस। मात्र 60% चाहिए 12वीं में, जेईई मेंस के मार्क्स पे लेगा, परंतु जैक दिल्ली की काउंसलिंग भरनी होगी। बात करते हैं तो यहां पर देखो 60,000 रैंक तक आपको कॉलेजेस मिले हैं बायोटेक्नोलॉजी, हालांकि जो टॉप के ब्रांचेस हैं वो 11,000 पे बंद हुआ है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 लाख की 1 साल की फीस है, 15.5 लाख का एवरेज है, हाईएस्ट है 85 लाख पर एनम का। ठीक है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ये प्राइवेट वेबसाइट है, फीस सिर्फ ऑफिशियल से लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ठीक है, तो IGDTUW जो है ये सरकारी कॉलेज है और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। 1998 में बना था, सरकारी है, 60 एकड़ का कैंपस, मात्र 60% चाहिए पीसीएम में। जेडब्ल्यू मेन से लेते हैं, पर जैक दिल्ली की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। क्लियर? बात करते हैं इनका AI जैसा टॉप का ब्रांच 64,000 रैंक पे मिला है। AI जैसा टॉप का ब्रांच
64,000 रैंक पे दिल्ली वाले बच्चों के लिए, आउटसाइड दिल्ली 25,000। बट फिर भी आप देख रहे हैं 75,000 रैंक पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसा बढ़िया टॉप का ब्रांच, वो भी एआई के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन प्लेन 80,000 रैंक के आसपास, 92,000 रैंक पे मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। तो यहां पर काफी पीछे तक मिल जाता है। अगर लड़कियां हैं, मतलब ये लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों जो भी लड़की है अगर उसका थोड़ा पीछे भी रैंक आता है, लाख रैंक तक मिल जाएगा। क्लियर? फीस साल की 1.5 लाख है, 20 लाख पर एनम के, 20 लाख पर एनम का आसपास एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट भी 56 एलपीए का है। तुम देख रहे होगे कॉलेज कितना बढ़िया है। नेक्स्ट इज जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। काफी पुराना कॉलेज है, सरकारी है पूरी तरह से, 1920 में बना था, 215 एकड़ कैंपस, 55% पीसीएम में चाहिए, जेई मेन से लेते हैं, परंतु इनकी अपनी काउंसलिंग होती है। अब JMI की काउंसलिंग आप अलग से भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा, अन्यथा आप ये अब, क्योंकि हर काउंसलिंग में कुछ ना कुछ पैसा लगता है, तो तुमको लग रहा है कि हाँ देना चाहिए तो दे देना। ना मूविंग फॉरवर्ड, यहां की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच 44,000 रैंक पे, 76,000 रैंक पे इलेक्ट्रिकल, सिविल आपका 81,000 और मैकेनिकल आपका 80,000, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी 67,000। तो आपको दिख रहा होगा काफी पीछे रैंक पे आपको ये मिल जाएगा। और कॉलेज बहुत बढ़िया है, सस्ता बहुत है। यहां मात्र 19,225 रुपए फीस लगती है 1 साल की नॉन फाइनेंस्ड, और अगर आप सेल्फ फाइनेंस्ड है तो भी 1.5 लाख रुपए, बहुत ज्यादा नहीं है, 6 लाख रुपए में इंजीनियरिंग हो जाएगी भाई, फिर भी सस्ता है, सरकारी कॉलेज है। 8 से 9 एलपीए का एवरेज है, हाईएस्ट है 60 एलपीए का, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो पैकेज वाला है वो प्राइवेट से है, बट फीस ऑफिशियल से। नेक्स्ट इज MAIT। कोई बच्चा यहाँ चैट बॉक्स में भी बोल रहा था सर MAIT बताइए। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी फेमस कॉलेज है दिल्ली का। यह 1999 में बना था, है तो प्राइवेट कॉलेज, लेकिन 41 एकड़ में बना हुआ है। मात्र 55% नंबर चाहिए पीसीएम में और अंग्रेजी पास। JEE मेंस से लेता है, परंतु GGSIPU का काउंसलिंग आपको भरना होगा। बात करें कितने रैंक पे, तो आपको दिख रहा होगा 85,000, 92,000, 86,000 और नीचे वाला तो 2,23,000। यह है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपको काफी पीछे रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा, और कॉलेज काफी अच्छा है, मतलब ऐसा खराब कॉलेज आप नहीं कह सकते। बस ये प्राइवेट है, इतनी ही बात है, बट प्राइवेट में भी काफी फेमस कॉलेज है। ठीक है, तो ये आपको पूरा रैंकिंग दिखा दिया। अब बात करते हैं, फीस है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए साल का, तो 2 × 4 8 लाख रुपए, 6 से 7 एलपीए का एवरेज है, हाईएस्ट 1.3 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। प्राइवेट वेबसाइट, अच्छा इनके ऑफिशियल वेबसाइट, भाई ये मेरे को लगा था प्राइवेट होगा, पर ये ऑफिशियल वेबसाइट से निकला है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, NSUT, सरकारी कॉलेज है वापस से। ये सरकारी है, 1983 में बना था, 150 एकड़ का कैंपस है, 60% चाहिए पीसीएम में मात्र। जेई मेन से एडमिशन होगा, परंतु जैक दिल्ली की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। काफी फेमस कॉलेज है, इसलिए रैंकिंग थोड़े जल्दी ही बंद होते हैं, 31,000 36,000 रैंक पे बंद होगा। सिर्फ 3 ब्रांचेस ही हैं, समझ गए। बढ़ते हैं आगे, 2.5 लाख रुपए साल का फीस है, 10 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट, 17 एलपीए का एवरेज और 1.25 करोड़ का हाईएस्ट। क्लियर? सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो भरोसा भी है। नेक्स्ट इज भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BPIT, प्राइवेट कॉलेज है, 2005 में शुरू हुआ है, 6 एकड़ का ही कैंपस है, बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है। 55% नंबर चाहिए पीसीएम में और इंग्लिश पास। जेई मेंस के थ्रू लेता है, परंतु GGSIPU काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, यहां पर और पीछे रैंक तक आपको मिल जाएगा, कॉलेज तो अच्छा है। आपको कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच ऑलमोस्ट 2 लाख, पौने 2 लाख रैंक पे मिल जा रहा है, और आप एकदम लास्ट देखेंगे तो ये 3.5 लाख रैंक पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है। तो बहुत ही पीछे रैंक पे भी आपको कॉलेज बढ़िया से मिल जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फीस की बात की जाए तो करीबन पौने 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर साल, 6.5 लाख का एवरेज है, और हाईएस्ट की बात करें तो 51 लाख पर एनम का है। क्लियर है? नेक्स्ट इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BVCE। आपको बता दूं, ये जो BVCE है ये एक ग्रुप है कॉलेजेस का, और ये पुणे का बड़ा फेमस कॉलेज है। तो पुणे के बाद इन्होंने अपना दिल्ली में भी कैंपस खोला है। ये सरकारी कॉलेज है, नहीं एक मिनट, ये तो प्राइवेट कॉलेज था, ये लगता है गलत लिख दिया है। हाँ, ये बाय मिस्टेक गलत लिखा है, क्योंकि सरकारी और 6 एकड़ दोनों पिछले वाले से मैच कर रहा है ना। हाँ नहीं, अच्छा प्राइवेट को गवर्नमेंट कर दिया, अच्छा ठीक है, चेक कर लेना एक बार, ये इस पे मैं कंफर्म नहीं हूं। 55% नंबर चाहिए, JEE मेन से लेते हैं, और GGSIPU की काउंसलिंग आपको भरनी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको करीबन 1.5 लाख रैंक से ज्यादा पे मिल रहा है, 1.5 लाख रैंक से भी ज्यादा पे आपको ये मिल जा रहा है। और आखिरी का ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 3.25 लाख रैंक पे, तो आपको आराम से यहाँ पर ब्रांच मिल जाएगा। इस बात का भरोसा आपको रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पर मिल जाएगा ब्रांच, और वो भी अच्छा।
फीस की बात करें तो 2 लाख रुपए साल का है, बहुत ज्यादा नहीं है, 8 लाख में इंजीनियरिंग हो रहा है। 6.5 LPA का एवरेज है, हाईएस्ट 64 LPA का है। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, USICT। ठीक है, अब ये कॉलेज सरकारी है, 1999 में बना था, 60 एकड़ का कैंपस है, 55% नंबर चाहिए पीसीएम में, जेडब्ल्यू मेन से एडमिशन लेगा, लेकिन काउंसलिंग GGSI PU की। बात करते हैं यहाँ पर कितने रैंक तक मिलता है, तो ये थोड़ा सा कम रैंक में बंद हो जाता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 55,000, 51,000 और 61,000 और 73,000 पे आखिरी के ब्रांचेस बंद हुए हैं, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉलेज काफी अच्छा है, मालूम हो रहा है। 2 लाख रुपए साल की फीस है और 7.2 LPA का एवरेज है, हाईएस्ट भी 41 LPA का है, ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा निकला हुआ है। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक बच्चा बोल रहा है कम फीस में CSE करनी है। अमन जैन, अगर ऐसा कोई भी वीडियो चाहिए, बाकी बच्चों को भी, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि सर कम फीस में हमको अच्छा कॉलेज चाहिए, कम फीस में कंप्यूटर साइंस करना है, ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट ले आइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सपोर्ट बहुत बच्चों का रहा तो मैं वैसा वीडियो बना दूंगा। ठीक है। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सरकारी कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज है। 1922 में बना था, 2023 में बीटेक शुरू किया, सरकारी है, 407 एकड़ का कैंपस है, DU का पूरा, 60% नंबर चाहिए पीसीएम में और जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे लेता है, लेकिन इनका अपना ही एक काउंसलिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो आपको वो काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। बात करते हैं यहाँ पे रैंक की, तो आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसा ब्रांच 1,20,000 रैंक पे गया है, सरकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज। यहाँ अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत पीछे रैंक पे दिख रहा है, 1.5 लाख रैंक यहाँ, 77,000 रैंक यहाँ, तो आपको लपक के ले लेना चाहिए, लपक के, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, सच बता रहे हैं। ठीक है। अरे भाई दिल्ली पहले ही डेंजर प्लेस है, उसमें भी पॉल्यूशन, तो आधे से ज्यादा लोग वैसे ही एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे इन दिल्ली। अब ये तो नहीं पता वैसे, हाँ चलो ये पॉइंट BTC गेमिंग जो बोला, मेरे को लग तो रहा है कि ऐसा कुछ है क्या, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो तुम लोग दिल्ली में एडमिशन नहीं लोगे क्या? ये मैं सोचा ही नहीं, मेरे को लगा दिल्ली तो यार हर कोई जाना चाहता है। अरे हाँ यार, ये भी बताओ थोड़ा जरा कमेंट बॉक्स में, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तुम लोग जाओगे क्या दिल्ली? जो दिल्ली में नहीं रहते हैं वो लोग दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेंगे? चलिए, फीस की बात करें तो करीबन 2.5 लाख रुपए साल का है और DTU दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंसेस 3 न्यू बीटेक कोर्सेज रजिस्ट्रेशन, ये 2023 में चालू हुआ है। तो जब 2023 में चालू हुआ है तो अभी तक इसका पहला बैच बाहर निकला नहीं है, इसलिए इसके कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये एडेड कॉलेज है। एडेड मतलब गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा देता है, परंतु है प्राइवेट। 1999 का बना हुआ है, 4 एकड़ का कैंपस है, सिर्फ 55% नंबर चाहिए पीसीएम में, जेई मेन से लेता है एडमिशन, परंतु GGSI PU आपको काउंसलिंग भरना पड़ेगा। ठीक है। उत्कर्ष बोल रहा है नहीं लेंगे, अच्छा मैं तो दिल्ली का ही हूं, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब ये जो कॉलेज है ये एडेड है और इसमें काफी पीछे रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस जैसा टॉप का ब्रांच भी 2.25 लाख रैंक पे मिल रहा है, 3.25 लाख रैंक पे IT मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस में अगर स्पेशलाइजेशन लेते हो तो भी 3 लाख, और आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 3.5 लाख रैंक से भी ज्यादा पे मिल रहा है। तो आपको ये कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है। अगर IIT मिल गया तो फिर क्या पॉल्यूशन, अच्छा ये बात भी सही बात है, अगर IIT मिल गया तो क्या ही पॉल्यूशन देखेगा आदमी। 1.5 लाख रुपए साल का फीस है, तो फीस तो भैया बहुत कम है, 6 से 7 LPA का एवरेज है और हाईएस्ट 63 LPA का रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट इज MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, वैसे ही महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये MSIT। ये भी प्राइवेट कॉलेज है बट फेमस कॉलेज है। MAIT और MSIT का 2 नाम चलता है दिल्ली में। 2001 में कॉलेज बना था, 8 एकड़ का कैंपस है, 55% पीसीएम में चाहिए, मेन से लेते हैं GGSI PU काउंसलिंग से। बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 2 लाख रैंक तक में आपको मिल रहा है, तो आपको रैंक आराम से पीछे रैंक तक में भी अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। ठीक है। 2.25 लाख की फीस है, 6 LPA एवरेज, हाईएस्ट 36 LPA। नेक्स्ट इज HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो HMR ये प्राइवेट कॉलेज है, 2002 में बना है और ये 5 एकड़ का कैंपस है। इनके पास 60% या उससे अधिक नंबर चाहिए पीसीएम में, आपको जेई मेंस के थ्रू लेते हैं और GGSI PU काउंसलिंग आपको बैठना पड़ेगा। बात करें इनका, तो इनके पास काफी वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांचेस हैं और आप देखोगे कि बहुत ज्यादा पीछे रैंक तक पे भी ये मिल जाएगा। जैसे साइबर सिक्योरिटी 6.25 लाख रैंक पे मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस ऑलमोस्ट 9.25 लाख रैंक से भी पीछे मिल रहा है, 9,86,760।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 लाख रैंक पे मिल रहा है। तो मान के चलो ये वाला आखिरी का एक कॉलेज तो मैं इसलिए शामिल किया था कि आप एक बात के लिए कॉन्फिडेंट रहिए, और जैसा कि मैं आपको बोलता भी हूं कि आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, क्योंकि ऐसा बहुत वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो बनाने का और ये कॉलेज डालने के पीछे का यही उद्देश्य है कि बेटा एडमिशन तो मिल जाएगा। अगर तुम सोचे हो ना कि साल बर्बाद ना हो, तो साल बर्बाद नहीं होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे इस कॉलेज की बात करें तो 1.5 लाख रुपए है मात्र साल की फीस। 1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं होती, और आपको 5 का एवरेज है, एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, हाईएस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ी और मेहनत करोगे, मेहनत करके अपना पैकेज निकालना। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ में आई? तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं चैनल पे सब्सक्राइब रहना। जैसा भी टाइप का कॉलेज का वीडियो चाहिए, कॉलेज में एंट्री तुम्हारी हो जाएगी, ये बात पक्की है, मान के चलो कि पक्की है। अगर तुम थोड़ा सा भी डिसेंट ठीक ठाक हो, अबे 10 लाख रैंक तक मिल रहा है, देखो ना, 11 लाख कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, 11,27,000 रैंक मिल रहा है ना, तो बच्चों को मिल जाएगा आराम से। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा है, डिसेंट मार्क्स है, आपको मिल जाएगा। और पैसा भी बहुत ज्यादा कहां, 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं साल का, तो इतने में मस्त बढ़िया बल्ले बल्ले पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, चलो भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे कॉलेज कनेक्ट पे कॉलेजेस के रिलेटेड सारे वीडियोस आएंगे, ताकि आपको कॉलेज तक जाने में कोई दिक्कत ना हो और आप वहां तक के सारे गाइडेंस और सारा हेल्प आप इस चैनल पर ले पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।